हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, कुर्मी को नहीं मिल सकती है अनुसूचित जनजाति का दर्जा। इधर झारखंड समेत बंगाल और उड़ीसा में कुर्मी को आदिवासी का दर्जा देने की मांग को लेकर रेल रोको आंदोलन से आदिवासी समूहों में काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है। आदिवासी समूहों ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिए हैं। विभिन्न आदिवासी संगठनों ने इस मांग को असंवैधानिक करार देते हुए कहा है कि कुर्मी कभी भी आदिवासी नहीं हो सकते हैं। आदिवासी अधिकार रक्षा मंच ने इस मांग के खिलाफ एक दिवसीय उपवास की घोषणा कर दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कलश स्थापना के साथ नवरात्र शुरू। इधर सोमवार को कलश स्थापना के साथ दुर्गा पूजा शुरू हो गया है, जिसे लेकर पूजा पंडाल बना रही समितियों की ओर से भव्य निर्माण की प्रक्रिया में तेजी आ गई है। इस बार दुर्गा पूजा में भीड़ रहने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राजस्व कर्मियों की हड़ताल से काम प्रभावित है। इधर बताते चले कि राजस्व कर्मियों की हड़ताल पर चले जाने से कृषि विभाग और अंचल कार्यालय का कामकाज पूरी तरह से ठप हो गया है। यहाँ पर कोई भी प्रमाण पत्र, चाहे जाति, आवासीय, आय प्रमाण पत्र या फिर कोई भी कागजात नहीं बन पा रहा है। वहीं आत्मा कर्मियों की हड़ताल की वजह से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए किसानों का KYC भी नहीं हो रही है। इधर झारखंड फसल राहत योजना के लिए किसानों का निबंधन, किसान क्रेडिट कार्ड और झारखंड कृषि ऋण माफी अनुदान पर पैक्सों से मिलने वाले बीज को लेकर निबंधन कार्य भी बाधित हो गया है। और इतना ही नहीं, जमीन से जुड़े दाखिल खारिज और म्यूटेशन से संबंधित सारे कार्य ठप हो गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, निजी नर्सिंग कॉलेजों से छात्रों का मांगा ब्यौरा। इधर स्वास्थ्य विभाग ने नर्सिंग की पढ़ाई में निजी संस्थानों की मनमानी पर नकेल कसने के लिए नियमावली बनाई है। निजी संस्थान इसे लागू करने को लेकर बहानेबाजी कर रहे हैं। लगभग 4 दर्जन संस्थानों ने स्वास्थ्य विभाग को लिख कर दिया है कि नए सत्र में एडमिशन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने उस संस्थानों से नए सत्र में नामांकित छात्रों का ब्यौरा मांगा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पूजा के दौरान पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द है। इधर पूजा के दौरान सभी जिलों में अतिरिक्त बल की तैनाती की जा रही है। बता दें, जो भी संदिग्ध चेहरे दिखेंगे उन पर पुलिस की नजर रहेगी। वहीं विशेष परिस्थिति में ही पुलिसों को छुट्टी दी जा रही है। पूजा के दौरान पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, PG में एडमिशन के लिए CUET के रिजल्ट घोषित है। इधर NTA ने सोमवार को विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर कोर्स में एडमिशन के लिए आयोजित सामान्य प्रवेश परीक्षा PG के रिजल्ट घोषित कर दिए गए हैं। दूसरी ओर झारखंड के इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन के लिए मेधा सूची जारी है। इधर BIT सिंदरी सहित राज्य के 16 इंजीनियरिंग संस्थानों के कुल 4,898 सीटों पर एडमिशन के लिए झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने मेधा सूची जारी कर दी है। सूची में शामिल अभ्यर्थी पहले चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया के तहत 26 सितंबर से 3 अक्टूबर तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और चॉइस बता सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आज से संविधान पीठ की होगी लाइव सुनवाई। इधर सुप्रीम कोर्ट में संविधान पीठ की सुनवाई का पहली बार मंगलवार को सीधा प्रसारण इस वेबसाइट पर किया जाएगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण को चुनौती देने वाली अर्जी और केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच सेवाओं के नियंत्रण मामले की सुनवाई का पहला नियमित वेबकास्ट किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जनजाति सुरक्षा मंच की महारैली 23 नवंबर को। इधर जनजाति सुरक्षा मंच की ओर से 23 नवंबर को रांची में डिलिस्टिंग रैली की जाएगी। इसको लेकर मंच से जुड़े सदस्यों ने सोमवार को नामकुम प्रखंड कांके, नगरी, बेड़ो के कई गाँवों में जनसंपर्क अभियान चलाया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 1 महीने के बाद भी फैसले पर सबकी निगाहें। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता पर संशय की स्थिति बना हुआ है। 1 महीने पहले 25 अगस्त को उनके खनन लीज मामले में भारत निर्वाचन आयोग ने अपना मत व्यय राजभवन को सौंपा था। इसके बाद से राजभवन के फैसले का इंतजार किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने कैबिनेट की बैठक में एक के बाद एक बड़े फैसले भी
लेती जा रही है। पिछली कैबिनेट की बैठक में 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति से संबंधित विधेयक गठन के प्रस्ताव के अलावा ST SC OBC आरक्षण में बढ़ोतरी से संबंधित विधेयक संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। वहीं माना जा रहा है कि हेमंत सरकार अगली कैबिनेट की बैठक में रसोइयों का मानदेय बढ़ाने का फैसला ले सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोर्ट फीस मामले में 3 सदस्यीय बनेगी कमेटी। इधर कोर्ट फीस बढ़ोतरी में सुधार के लिए सरकार 3 सदस्यीय कमेटी बनाने जा रही है। कमेटी बनाने की प्रक्रिया चल रही है। कमेटी जो रिपोर्ट तैयार करेगी उसे कैबिनेट में भेजा जाएगा। राज्य के महाधिवक्ता राजीव रंजन ने सोमवार को हाईकोर्ट में ये जानकारी दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राजभवन के सामने 28 को मजदूर रैली। इधर कंपनी राज के खिलाफ मजदूर अधिकारों की रक्षा के लिए एक्टू की मजदूर रैली 28 सितंबर को राजभवन के समक्ष किया जाएगा। रैली में बड़ी संख्या में झारखंड के कोयला, विद्युत, निर्माण, राज्य कर्मचारी, मिड डे मील और मानदेय कर्मी और असंगठित क्षेत्र के मजदूर शामिल होंगे। 28 सितंबर को दिन के 11 बजे जिला स्कूल मैदान से राजभवन के लिए मार्च निकाला जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 1932 के खतियान पर अभी जश्न मनाने का वक्त नहीं। इधर बोरियो के झामुमो विधायक लेविन हेम्ब्रोम ने कहा है कि 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति पर अभी जश्न मनाने का वक्त नहीं आया है। अभी कुछ नहीं हुआ है, केवल कैबिनेट से पास हुआ है, एक्ट नहीं बना है। लेविन हेम्ब्रोम सोमवार को दुमका में छात्र समन्वय समिति के छात्रों और कई आदिवासी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के बाद ये बात कह रहे थे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शहर में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। इधर गिरिडीह जिले के नगर थाना पुलिस ने सोमवार को शहर में फ्लैग मार्च किया और फ्लैग मार्च नगर थाना प्रभारी राम नारायण चौधरी की अगुवाई में की गई है। वहीं पुलिस ने बड़ा चौक से फ्लैग मार्च शुरू किया, जो पदम चौक, कालीबाड़ी चौक, टावर चौक, अम्बेडकर चौक होते हुए कई इलाकों का भ्रमण किए हैं। वहीं दुर्गा पूजा को लेकर ये फ्लैग मार्च किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राजस्व कर्मियों की हड़ताल से 1.5 लाख आवेदन लटके। इधर गिरिडीह जिले में राजस्व कर्मियों की हड़ताल अब लोगों के लिए परेशानी बन गई है। सरकार इनके 11 सूत्री मांगों को मानने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी ओर राजस्व कर्मी भी सरकार को मनाने में पीछे नहीं हट रहे हैं। 16 सितंबर से शुरू हुए हड़ताल से राजस्व विभाग का काम पूरी तरह से ठप हो गया है और गिरिडीह जिले में 1.5 लाख से अधिक जाति के प्रमाण पत्र अटके हुए हैं। वहीं दाखिल खारिज के कार्य भी हड़ताल से ठप हो गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बाबूलाल मरांडी ने झारखंड सरकार पर बोला हमला। इधर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने सोमवार को तीसरी में झारखंड राज्य भवन निर्माण निगम द्वारा 10 करोड़ 36 लाख की लागत से बनने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन और घघरीकुरा से बरवाडी और भिता होते हरनी तक लगभग 4 करोड़ 93 लाख की लागत से बनने वाली सड़क का अलग अलग शिलान्यास किए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा है कि तीसरी और गांव की एक बड़ी आबादी माइका चुनकर, कोड़कर और इसका कारोबार कर अपना जीवन यापन करते थे, लेकिन राज्य की जन विरोधी हेमंत सोरेन की सरकार तीसरी और गांव में माइका के कारोबार पर नकेल कसकर गरीबों की रोटी छीनने का काम किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 10 अक्टूबर से उर्स मुबारक। इधर हजरत मोहम्मद सादिक अली शाह तैफूर की माजर पर 59वां सालाना उर्फ मुबारक 10 अक्टूबर से शुरू होकर 14 अक्टूबर तक चलेगा। दूसरी ओर तेनूघाट में राष्ट्रीय लोक अदालत 12 को। इधर तेनूघाट व्यवहार न्यायालय में आगामी 12 नवंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें अधिक से अधिक मामलों का निष्पादन कराए जाने को लेकर निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए सभी संबंधित पदाधिकारियों को जिम्मेवारी दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आत्मा कर्मियों ने विधायक के समक्ष रखी समस्याएं। इधर आत्मा कर्मियों ने सोमवार को ढोरी स्टाफ क्वार्टर स्थित आवास में बेरमो विधायक कुमार जयमंगल से मिलकर कृषि विभाग और अपने समायोजन से संबंधित समस्याओं को रखा है। वहीं आत्मा कर्मियों ने कृषि विभाग में योग्यता के अनुसार रिक्त पदों पर समायोजन की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शहर में सफाई कर्मियों की हड़ताल जारी। इधर झारखंड लोकल बॉडीज एम्प्लॉयज फेडरेशन फुसरो के द्वारा
अनिश्चितकालीन हड़ताल सोमवार को भी जारी रहा। सफाई कर्मी सेवा नियमित करने और बकाये मानदेय की भुगतान करने की मांग कर रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर 28 सितंबर को। इधर राहे प्रखंड के मनिकचंद इंटर कॉलेज बरूडी परमडी परिसर में 28 सितंबर को निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया जाएगा। मरीजों को ब्लड प्रेशर, शुगर, ईसीजी से संबंधित परामर्श भी दिए जाएंगे। आप सभी इसका लाभ उठा सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आरक्षण मामले में सुनवाई अब 19 को। इधर झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस SN प्रसाद की खंडपीठ में सहायक अभियंता नियुक्ति के प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण दिए जाने के खिलाफ दाखिल अपील याचिका पर कल सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से समय दिए जाने की मांग की गई। मामले में अगली सुनवाई 19 अक्टूबर को होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, भाजपा और झामुमो ने संथाल परगना में झोंकी अपनी ताकत। इधर झारखंड में चुनाव भले ही अभी दूर हो, लेकिन भाजपा ने पूरे संथाल परगना को सर्वोच्च प्राथमिकता सूची में रखकर पूरी ताकत झोंक दी है। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी संथाल परगना में लगातार कैंप करते नजर आ रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हजारीबाग सांसद को सौंपा मांग पत्र। इधर भाजपा प्रतिनिधि मंडल ने रविवार को झारखंड इंटर कॉलेज होसीर में 4 दीवारी बनाने के लिए हजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा को मांग पत्र सौंपा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पूजा पंडालों में लगाए CCTV कैमरे। इधर गोड्डा नगर पुलिस ने शहर भर के पूजा पंडालों का कल निरीक्षण किए और पूजा समितियों को कई दिशा निर्देश दिए हैं। इस दौरान पूजा पंडालों में CCTV कैमरे लगाने के निर्देश दिए गए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रेरा ने 500 बिल्डरों को जारी किया नोटिस। इधर झरेरा ने बिल्डरों की मनमानी पर सख्ती शुरू कर दिया है। अब रेरा ने झारखंड में चल रहे प्रोजेक्ट की तिमाही रिपोर्ट जमा नहीं करने वाले 500 से अधिक बिल्डरों को नोटिस जारी किया है। इसके लिए 1 से लेकर 10 अक्टूबर की तिथि तय की गई है। इस बीच जवाब नहीं देने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 1932 खतियान के तर्ज पर शुरू होगा विस्थापितों का आंदोलन। इधर बोकारो की गांधी चौक के सामने सोमवार को बोकारो मजदूर समाज और किसान मजदूर संघ के तत्वाधान में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जिसके बाद विस्थापितों ने सेल प्रबंधन के गलत नीतियों को लेकर जमकर प्रदर्शन किए हैं। वहीं राजेश महतो ने कहा कि विस्थापितों का आरक्षित चतुर्थ ग्रेड बहाली जल्द शुरू नहीं किया जाता है तो आगे अब विस्थापित 1932 के तर्ज पर उग्र आंदोलन करेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नियोजन को लेकर दिया धरना। BSL में नियोजन की मांग को लेकर झारखंड रोजगार विकास मंच की ओर से सोमवार को उपायुक्त कार्यालय के सामने 1 दिवसीय धरना दिया गया। वहीं विस्थापित समाज अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर एक प्रतिनिधि मंडल 27 सितंबर को उपायुक्त बोकारो से मिलकर मांग पत्र सौंपेंगे और अतिशीघ्र त्रिपक्षीय वार्ता करा के समस्याओं का हल निकालने की मांग करेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, क्रमिक निदेशक से मजदूर संघ ने प्रोन्नति की बात है। इधर HEC मजदूर संघ के अध्यक्ष जीतू लोहरा समेत सचिव विकास कुमार तिवारी ने HEC के निदेशक क्रमिक MK सक्सेना से सोमवार को मुलाकात कर 2012 बैच के कर्मचारियों की प्रोन्नति पर चर्चा की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, महुआ मांझी से मिला शिक्षकों का प्रतिनिधि मंडल। इधर झारखंड राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ का एक प्रतिनिधि मंडल राज्यसभा सदस्य महुआ मांझी से कल मुलाकात किया है। इस दौरान राज्य के माध्यमिक शिक्षकों से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत रूप से चर्चा की है और उन्हें ज्ञापन सौंपा गया है। वर्ग आदिवासी संगठन 27 अक्टूबर को देंगे धरना। इधर कुर्मी को अनुसूचित जनजाति यानी कि ST सूची में शामिल करने की मांग के विरोध में रविवार को मोराबादी मैदान में बैठक हुई। इसमें रांची, छोटा नागपुर, कोल्हान, संथाल क्षेत्र से शामिल हुए संगठन के लोगों ने कुर्मी की मांग को गलत ठहराया है और इस मांग के विरोध के लिए आदिवासी अधिकार मंच का गठन किया गया। वहीं बैठक में कहा गया है कि 27 अक्टूबर को मोराबादी मैदान में धरना और उपवास किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड के 525 +2 स्कूलों को मिली विज्ञान लैब की सौगात। इधर झारखंड के 525 +2 सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थी भी अब प्राइवेट स्कूलों की तरह आधुनिक तरीके से शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। स्कूलों में गणित और विज्ञान की
प्रयोगशाला का निर्माण कराया जाएगा, JCERT की ओर से इसकी पहल की गई है। इधर राजधानी रांची में 29 स्कूलों का चयन प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए किया गया है। इसके अलावा दुमका में 28, देवघर में 27, चतरा में 22, धनबाद में 21, बोकारो में 19 स्कूलों सहित अन्य जिलों के स्कूलों को भी चुना गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रशिक्षित अमीनों ने की नियुक्ति की मांग। इधर प्रशिक्षित अमीनों की राज्य स्तरीय बैठक रविवार को हुई। इसमें सभी जिलों से सरकारी अमीन कर्मचारी, संविदा कर्मचारी और झारखंड प्रशिक्षित अमीन एसोसिएशन के सदस्य गोलबंद हुए। वहीं बता दें 25 नवंबर 2013 में प्रकाशित अमीन नियमावली को जल्द लागू करने की मांग की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 23 अक्टूबर से। इधर झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन 23 अक्टूबर से शुरू होगी। ये परीक्षा 7 नवंबर तक चलेगी। परीक्षा जो है ऑनलाइन रांची, धनबाद, जमशेदपुर, हजारीबाग के परीक्षा केंद्रों में होगा। वहीं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने संशोधित परीक्षा की तिथि जारी कर दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्थानीयता के अंतिम सर्वे को आधार माने सरकार। इधर पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष लालचंद महतो ने कहा है कि मोर्चा झारखंड सरकार के द्वारा 1932 पर लिए गए निर्णय का स्वागत करता है, लेकिन उसमें अंतिम सर्वे को आधार लेकर घोषणा करनी चाहिए थी। ऐसा होने पर राज्य के तमाम जिलों के मूलवासी और आदिवासियों को लाभ मिलता। वहीं बताते चले राज्य सरकार ने 1932 के खतियान को स्थानीयता नीति के आधार मानने का प्रस्ताव पास किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से रांची में 29 तक छाए रहेंगे बादल। इधर राजधानी रांची में 29 सितंबर तक बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग के अनुसार सभी दिन 1-2 बार हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। वहीं पूरे राज्य में आज के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान राज्य में हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश के साथ वज्रपात की आशंका है। साथ ही साथ इधर रांची में पूजा पंडालों का निर्माण तेजी से हो रहा है। आज से नवरात्र शुरू होने से बड़े पंडाल अपने निर्माण की अंतिम चरण में है, लेकिन तेज हवा के कारण काम में परेशानी हो रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, चतरा और लोहरदगा के टीबी मरीजों को गोद लेगा CCL। इधर टीबी मरीजों को गोद लेने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ साथ व्यक्तिगत स्तर पर भी लोग निक्षय मित्र के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। इसमें प्राइवेट एजेंसी, कारपोरेट के अलावा व्यक्तिगत स्तर पर भी गोद लेने की व्यवस्था की गई है। इसी के तहत चतरा और लोहरदगा के टीबी मरीजों की मदद के लिए CCL भी आगे आया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, NJCS नेताओं के खिलाफ आज आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन। इधर सेल कर्मियों के बोनस मुद्दे पर प्रबंधन के साथ NJCS नेताओं के गाठजोड़ के विरोध में सोमवार को BSL के पास सेक्शन के समक्ष जोरदार प्रदर्शन किया जाएगा। पर झारखंडियों को 1932 के नाम पर किया गुमराह। इधर बाबूलाल मरांडी ने 1932 के खतियान आधारित स्थानीयता पर कहा है कि हेमंत सोरेन की सरकार ने 1932 के नाम पर राज्य के लोगों को गुमराह किया है। बिना नियोजन नीति के ही और बगैर विधानसभा में चर्चा के ही कैबिनेट से मंजूरी दे दी गई है। 1932 खतियान के नाम पर लोगों को गुमराह किया है। वहीं इधर बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन कार्यकाल के 1000 दिन पूरे होने पर तंज कसते हुए कहा है कि सिर्फ साहेबगंज में ही उनके प्रतिनिधि ने